कोई बताया एमएसपी मिल रही नहीं मिल रही? नहीं जी, एमएसपी तो नहीं कह सकते मिल रही है किसान को। किसान की फसल की सरेआम लूट है पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टोहाना की अनाज मंडी में कुल मिला के किसानों की जीरियों को ठीक उठान हो रहे हैं। यहाँ कोई भी हमारे को तो अब किसानी सा नहीं मिला कि मेरे साथ है। कुछ छोटी छोटी कमियाँ हैं, जिस तरह से जो अंदर रेडी लगाए हुए हैं चाय की, अंडे की, इस तरह के जो किसानों के छोटे मजदूर के रूप में जो काम करने वाले साथी हैं, वो 2-3 साथी अभी हम आपसे बात करवाएंगे। उनकी 3 से 4 बजे के बीच में जो बिजली का कट लग गया रात को आज उसमें 4 से 5 कट्टे उनके उठाए गए और उन्होंने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ हाथापाई दिखाने का काम किया। एक की बजाय 15-20 जो इस तरह के गलत काम करने वाले साथी थे उस पर उन्होंने हाथापाई करने का काम किया। और हमने अभी मंडी सेक्रेटरी से बात की और हमारे मंडी के कर्मचारी हैं, इनको बताया कि इस तरह के जो भी अनाप शनाप कार्य करने वाले साथी हैं मंडी के अंदर, इनको कोई परमिशन नहीं है चाय बेचने की, पानी की, इस तरह के कार्य करने के लिए। जो कैंटीन है उनके द्वारा किसान ये अपने लेवल पर काम करेंगे और ये ना चोरी करते हैं। बल्कि छोटी छोटी चोरी करने वालों के नाम से भी सैकड़ों एकड़ के ढेर लगा रखे हैं लेकर के। इनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, ना कोई कमीशन एजेंट है। इस तरह की जो छोटी कमियां हैं उनको हमने सेक्रेटरी साहब को अवगत करा दिया और पुलिस प्रशासन के विभाग के कर्मचारियों को बुला करके भी उनको निशानदेही करवा दी है। उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि ये आज शाम से पहले इनको यहाँ से खाली करवा दिया जाएगा। इतनी सी आज की हमारी यहाँ थी। ये साथी आओ भाई साहब एक बार ये, और डायरेक्टली फतेहाबाद डीसी से कहना चाहते हैं कि यहाँ रात को गश्त के लिए जिप्सियाँ घूमनी चाहिए, दिन के अंदर भी रहनी चाहिए और कम से कम 2 कर्मचारी पुलिस विभाग के दिन रात गेट के ऊपर रहने चाहिए। ये जो हमारे साथी हैं ये नरवाना तहसील से साथी आए हुए हैं यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ अपनी फसल बेचने के लिए आए थे। उसमें जो रेट कम ज़्यादा वो तो बाद की बातें थी, इनके तो सरेआम यहाँ चोरी की जा रही है। साथी जरा भाई आपका क्या कैसे यहाँ पे? एक गुरु जी वो लाइट वाली बीच में से पानी पौनी भी यार बढ़िया नहीं है। नहीं, यहाँ के जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष लाभ सिंह जी हैं, मचंदर जी हैं, पाल है, ये हमारे गिल साहब हैं, ये सब साथी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम के लिए, पानी की व्यवस्थाओं के लिए और सफाई के लिए। जब तक मंडी का सीज़न शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले हम सब एसडीएम को ज्ञापन दे करके और सारी हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी साहब को इन सब कमियों से अवगत कराने के बाद भी आज भी कुछ छोटी मोटी कमियां आज भी हैं। इससे नहीं कह सकते कि कोई कमी नहीं है मंडी के अंदर, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि और अन्य मंडियों की बजाय यहाँ हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारियों की वजह से प्रशासन के ऊपर दबाव है और कर्मचारियों के ऊपर इनका खुल्लम खुला ये उनको हर तरह से हर मिनट में सचेत रहते हैं अपने कार्य को लेकर के। और बाकी साथियों, हमने आज मंडी का दौरा भी किया है। यहाँ काफ़ी दिन हो गया, अभी तो मंडी मतलब धान में भी इतनी नमी नहीं रही है और पीआर का जो सीज़न है वो पीक पर तो नहीं कह सकते, अब लगभग 70% का यहाँ आवक हो चुकी है। उठान वगैरह में भी लगभग हमने जब देखी हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो किसान के नाम से तो यहाँ पर छानबीन की जाती है। आप मंडी के सामने गेट पर देख रहे हैं, यहाँ कोई किसान मंडी के अंदर अगर बगैर गेट पास के ट्राली ले जाता है उसके साथ तो 3 दिन 4 दिन तक भी मंडी में वो ढेरी पड़ी रहती है, तो सेक्रेटरी या कर्मचारी उसको नहीं देखता। और जो हज़ारों ट्रक उत्तर प्रदेश से हमारे वो 3-4 बॉर्डर लगते हुए हैं, जो नाके हैं करनाल में, सोनीपत में, पानीपत में और जो दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ हमारा उस एरिए से, हमने हमारे संगठन के साथियों के द्वारा कई वीडियो भी डाल चुके हैं और उनको ट्रकों का नंबर दे करके भी उनको एफआईआर दर्ज भी करवा चुके हैं। लेकिन प्रशासन अब तक भी नहीं जाग रहा। वहाँ से सीधा चावल यहाँ लेकर के आ जा रहा है, जिससे हरियाणा के किसान को के साथ साथ सरकार को भी ये लोग मिलर मालिक है जो इस तरह से पूरे धोखे में रखे हुए हैं और इनकी जेब पर जो डाका डाला जा रहा है। और एक किसान के पूरे हरियाणा के अंदर जो 2369 रुपये की एमएसपी है, उसके अलावा जो किसान की फसल को 1900 में 2000 में लुटा जा रहा है और जो हमारे किसान की फसल को पर्ची में खाते में उसको 2369 रुपये डाला जा रहा है, जो ये 200, 300, 400 रुपये तक का डाका है। मैं मुख्यमंत्री से सीधा पूछना चाहता हूँ भाई ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। और सरकार से हमारा खुल्लम खुला ये है कि भाई जो ये घोटाला बहुत बड़ा धान के रूप में घोटाला सरकार की और कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है, इसकी हम डट करके विरोध करते हैं और करते रहेंगे। घटनाएं होनी चाहिए समाज में, क्या इसका मैसेज आपका है?
देखो वो किसानों की आवाज़ उठा रहे थे और वहाँ जो ट्रालियाँ थी वो रखी हुई थी, उसमें नमी की वजह से हमने भी यहाँ देखी हुई, आज भी आपको भी दिखाएंगे। अभी भी 3-4 डेयरियाँ ऐसी हैं जो जिनके अंदर बिल्कुल राख हो चुकी है। वो इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से 10 से 15 दिन तक भी जब वो नहीं तोली जाती है, तो वो जो ट्रैली दिखाई गई थी, वो जहाँ गुरनाम सिंह ट्रैली पे चढ़ के दिखाया वो गंद हुआ था। लेकिन मैं अपने निजी तौर पर ये कहता हूँ कि हम विरोध करें, प्रदर्शन करें, रोड जाम करें, हर तरह का विरोध अपने तरीके से कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति विशेष को भी थप्पड़ मारना या डायरेक्टली गाली देना वो अनुचित नहीं है।